एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एंड आप सभी को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो आज की हम रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। देखेंगे आज आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, थॉट्स क्या सोचते हैं, क्या सोचती हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। और ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सेम जेंडर वाले भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर रिलेशनशिप है तो आप देख सकते हो। देन आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है। दूसरा, यहाँ पर जो रीडिंग है वो टाइमलेस है। आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं। कभी भी अगर ये रीडिंग आपको मिलती है किसी भी तरीके से, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। उस दिन की एनर्जी आपके पार्टनर की होगी, अदरवाइज ये रीडिंग आपको मिलेगी ही नहीं, ठीक है। एंड ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है, सभी राशि वालों के लिए है, मतलब कि सब राशि के लिए अलग अलग रीडिंग नहीं होगी, ठीक है। आपको इस रीडिंग में, जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं, आपको यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग रीडिंग को देखनी है। एनर्जीज़ आपको एनालाइज करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 और 8 नंबर की एनर्जी है। 10, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, ठीक है। हाँ, आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। राशि यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियो, सिंह राशि, लियो साइन, कैप्रिकॉर्न साइन, मकर राशि एंड जेमिनाई, मिथुन राशि, लिब्रा भी है, एरीज है, सैजिटेरियस साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, कैंसर, पाइसिस, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर है। नंबर यहाँ पे 8 बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 6 नंबर भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, 6 या 15 नंबर, ठीक है। 13, अगेन ये 4 हो जाएगा। 3 नंबर, 9 नंबर, या सो ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। साइन भी मैंने आपको बता दिया है, नंबर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। चलो आपके पार्टनर की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड। 6 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी भी हमें मिल चुका है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड निकल कर आ गया है। अच्छा, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स मैं बताती हूँ आपको विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का एक्शन मिलने वाला है आपको, लेकिन ये जो एक्शन है ना, ये बहुत स्लो मूविंग एक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि फास्ट एक्शन को नहीं दिखाता है, स्लो एक्शन को दिखाता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
किसकी बात कर रहा है? आप जिसका वेट कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का आप इंतज़ार कर रहे हैं, आपके हस्बैंड या आपके गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है तो हर किसी के लिए मैं नहीं कहूँगी, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का एक्शन मुझे एक्शन मतलब कॉल, कम्युनिकेशन, रीयूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत सोच विचार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एक्शन बहुत स्लो ले रहे हैं, बहुत मतलब फास्ट एक्शन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्शन ज़रूर लेंगे, एक्शन आपको इस व्यक्ति का ज़रूर मिलेगा। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, तो ये भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके जो एक्शन बहुत स्लो थे उसमें थोड़ा सा स्पीड ज़रूर आएगा इस व्यक्ति का। ठीक है, थोड़े से ये चीज़ों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, या आगे आपके पास जो चीज़ें डिले कर रहे थे, या मान लो आप पोस्टपोन कर रहे थे, तो ये चीज़ों में बदलाव, इन चीज़ों में बदलाव दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये व्यक्ति सोच समझ के बहुत लेज़ी मतलब रिएक्ट कर रहे थे, बिहेव कर रहे थे, या बहुत लेज़ी हो गए थे एक्शन लेने को लेकर, या बहुत विचार चलता है ना, तब भी इंसान एक्शन नहीं लेता है, या उसको लगता है कि करे या ना करे, तो धीरे धीरे वो कदम आगे बढ़ाता है। तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है कि आ तो रहे हैं आपके पास, लेकिन बहुत स्लो एक्शन है, बट उनके एक्शन में एक स्पीड ज़रूर देखने को मिलेगा, एक स्पीड दिख रहा है जहाँ पर वो अपने एक्शन को थोड़ा सा ये स्पीड में लेंगे। जैसे कि मान लो जो चीज़ ये 6 महीने में करने वाले थे वो 4 महीने में करेंगे। ठीक है, मतलब अगर ये 6 महीना टाइम ले रहे थे तो वो 4 महीने में आपको कांटेक्ट कर लेंगे, तो इतना स्पीड बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ये टाइम फ्रेम आपको बताया है। स्ट्रेंथ को प्लीज क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में एक चीज़ ज़रूर दिखाई दे रही है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, मैं देखो उस व्यक्ति की तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन बुराई भी नहीं कर रही हूँ, मैं मुझे जो दिखेगा मैं आपको वही चीज़ बताऊँगी। यहाँ पे मुझे एक चीज़ ज़रूर दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आगे किसी की मानते नहीं है, किसी की सुनते नहीं है, अपने आगे किसी की चलने नहीं देते हैं। झूठ भी बोलने की इस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा आदत है। ठीक है, ये झूठ भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, या मैनिपुलेट करना उस बात को, ठीक है, घुमाना, या उस बात को ऐसे दिखाना जैसे ब्लेम कर देना। ठीक है, अपनी गलती किसी और के ऊपर डाल देना, दिमाग से बहुत ज़्यादा काम लेना, दिमाग से बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति हर चीज़ को सोचते हैं, इमोशन से ज़्यादा इनका दिमाग, इनका एयर एलिमेंट एक्टिव मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन करंट फीलिंग्स में, करंट एनर्जी में आपके पार्टनर रिग्रेशन की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। बॉटम ऑफ द डेक एक ऐसी फीलिंग्स है जो सामने दिखती नहीं है, बॉटम की एनर्जी है ना, अंदर की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सामने से शो नहीं कर रहे हैं अपने आप को, सामने से बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मैस्कुलाइन, फेमिनाइन है तो भी बहुत मैस्कुलाइन अपने आप को शो करेंगे, लेकिन अंदर से एक सॉफ्ट कॉर्नर तो देखो हर एक इंसान का होता है, तो ऐसा नहीं कि इस व्यक्ति के अंदर नहीं है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आप खुद देखो कितना लो फेस का कार्ड है, लो एनर्जी का कार्ड है, डिप्रेशन का कार्ड है, शेमिंग का भी ये एनर्जी ये बताती है कि आपके पार्टनर करंटली शेम फील कर रहे हैं, अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं अंदर से जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है। और यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो हो सकता है कि ये व्यक्ति कुछ भी ऐसा बोल जाते हैं जो इंसान को एकदम से चुभ जाती है, या एकदम से इंसान को ना कहते हैं ना कि झटका दे दे, एकदम से कुछ भी ऐसा बोल देंगे कि सामने वाला सुनता ही रह जाएगा, एकदम क्या बोल देंगे, मतलब ऑब्वियसली वो अच्छी बात नहीं दिखाई दे रही है। कुछ अब्यूज़ भी हो सकता है, या उल्टी सीधी बात करना, ब्लेम करना, ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। लेकिन क्या इस व्यक्ति को अंदर से एहसास नहीं होता कि मैं जो भी कर रहा हूँ, या जो भी कर रही हूँ, या जिस भी तरीके से मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ,
वो सही है या गलत है। तो डेफिनेटली इस व्यक्ति को होता है, लेकिन ये व्यक्ति उस चीज़ को शो नहीं करते, ये व्यक्ति उस चीज़ को दिखाते नहीं हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, तो ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर कितना भी आपके सामने प्रिटेंड कर ले कि वो बहुत पावरफुल व्यक्ति है, आपसे ज़्यादा उनके अंदर बहुत हिम्मत है, आपसे डरने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन करंट फीलिंग्स में ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के अंदर फियर भी आप कह सकते हो, या उस व्यक्ति के अंदर जो बहुत ज़्यादा खुद को मैस्कुलाइन या बहुत ज़्यादा हिम्मती समझते हैं या समझती हैं, उनको भी आपके सामने आने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, आपको फेस करने की हिम्मत नहीं है, या सिचुएशन को भी फेस करने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, किस तरीके से सिचुएशन को फेस करेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एट ऑफ पेंटिकल्स के लिए खुद ही कार्ड निकल कर आया है, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। अच्छा, यहाँ पर नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड अगेन स्ट्रेंथ, 4 और यहाँ पे 9 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग निकला है, 8 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। स्कॉर्पियो की एनर्जी, मंगल की राशि बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा दिख रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, काम 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 काम। और कहीं ना कहीं देखो, इतना ज़्यादा काम के ऊपर फोकस करने का रीज़न जो मुझे दिखाई देता है कि ये खुद का माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं। अगर आप भी, हो सकता है कि आप भी अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए अपन गाने सुनते हैं, मूवी देखते हैं, कुछ लोग काम में लग जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग अलमीरा साफ़ करने लग जाएंगे, कपड़े धुलने लग जाएंगे, डस्टिंग करेंगे, घर की सफाई करेंगे। क्यों करते हैं? खुद को बिजी रखते हैं, खुद को इंडल्ज रखते हैं, ताकि काम आप जब करते रहोगे ना तो बुरे ख्याल इतने नहीं आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है, जहाँ पर अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, काम के थ्रू काम कर रहे हैं। चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो कोई भी काम हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कुछ भी ये व्यक्ति हो सकता है कर रहे हैं, लेकिन अपना दिमाग खाली नहीं रख रहे हैं, क्योंकि जब भी खाली रखते हैं तो उनके साथ ये एनर्जी ज़्यादा काम करती है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे हैं इस वक्त। करंटली आपके पार्टनर की एनर्जी में ये बार बार स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अंदर से बहुत वीक महसूस कर रहे हैं, बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, उनकी सोल को तो पता है ना कि वो कैसे हैं, कैसा बिहेव करते हैं, या सही है या गलत है। तो सोल सब समझती है, उसको पता है। आप हर किसी से झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने आप से आप झूठ नहीं बोल सकते हो। अपने खुद के सामने तो आपको सच एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर से वीक पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। अब आप मानो या नहीं मानो, लेकिन यहाँ पर एक अंदर से वेट आपके पार्टनर का डेफिनेटली आपके लिए दिखाई देता है। अब आप में से कुछ लोग ज़रूर कहोगे कि हम कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो ये हमारे कॉल मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके कॉल मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं होगा डियर कि ये आपकी या आपके पार्टनर की एनर्जी हो। लेकिन मुझे यहाँ पर उन लोगों की एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है, ज़्यादा रिसीव हो रही है, जहाँ पर आपका कोई एक्शन मुझे उनके टूवर्ड्स जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप इस व्यक्ति को अप्रोच कर रहे हो, कॉल मैसेज कर रहे हो। जो भी लोग आप लोग कॉल मैसेज नहीं करते हो, बात नहीं करते हो या प्रयास नहीं करते हो, आप लोग सेल्फ लव कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। करते थे आप लोग कॉल मैसेज, आप लोग भी, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे एनर्जी दिख गई, करते थे, लेकिन अभी आपका ध्यान, अभी आपका फोकस खुद के ऊपर आ चुका है। खुद के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, खुद को प्रायोरिटी में रखा, या सेल्फ लव आप कर रहे हो, अपने इज्जत को या आप अपनी वैल्यू को नीचे नहीं गिरा रहे हो। उनके पार्टनर्स के अंदर एक वेट दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अंदर से पता है कि वो जिसका वेट कर रहे हैं
उस व्यक्ति को इन्होंने वापस आने के लायक छोड़ा नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि खुद ही बोला हो कि मेरी लाइफ में वापस मत आना, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है कि पहले आपने कई बार ऐसा, आपके पार्टनर के कहने के बाद भी आपने उनको कांटेक्ट करा हो, आपने फिर भी उनको उनको कैच करने की कोशिश की हो, उनके साथ चीज़ें ठीक करने की कोशिश की हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स वेटिंग जोन को बता रहा है। आप इस कार्ड को देखो, क्या दिख रहा है, ये विंडो के बाहर देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या देखने की कोशिश कर रहे, कोई आया तो नहीं है, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की है। किसके बाद? सेपरेशन के बाद, पेनफुल सेपरेशन के बाद। आप दोनों का सेपरेशन पेनफुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत कुछ हुआ है या इस सेपरेशन ने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। अच्छा, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है जो कि ये दिखा रही है एक इंतज़ार तो आपके अंदर भी है। शायद हो सकता है कि आप इस चीज़ को ना भी मानो कि नहीं, आपको इंतज़ार नहीं है, लेकिन हाँ, अंदर से कहीं ना कहीं कुछ सवाल आपके अंदर है जो कि आप जानना चाहते हो, और उस सवालों का जवाब आपके पार्टनर ही आपको देना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर कोई आप लोग रोमांटिक फीलिंग्स के साथ उनको एक्सेप्ट करना चाहते हो, लेकिन मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हो जहाँ पर आपके मन में जो डाउट्स है, आपके मन में जो सवाल है, उनको आप जानना चाहते हो, ठीक है। कि शायद आप ये जानना चाहते हो कि आपके प्यार में या आपके किस चीज़ में ऐसी कमी रही जो इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ आपके पार्टनर ने आपको दी, आपके साथ ऐसा क्यों किया गया, क्यों हुआ। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है हाइरोफेंट की एनर्जी, ओके। हाइरोफेंट एंड दी वर्ल्ड की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता या शादी वादी की बात पक्की होने वाली है, ठीक है। यस, मुझे यहाँ पर शादी की एनर्जी दिखाई दे रही है, और ये अरेंज मैरिज के ही चांसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपके ही रिलीजियस या कास्ट में होने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। या तो फैमिली हो सकता है कि आपसे शादी को लेकर बात कर रही है, कह रही हैं कि अब आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। रिश्ते की बात हो सकता है कि आपकी फैमिली कर रही हो कहीं पर, ठीक है। तो ये एनर्जी पता नहीं मुझे आपकी ज़्यादा फील हो रही है शादी की, ओके। और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि शायद आपकी शादी, आपकी मैरिज या एंगेजमेंट रोका, टूटा है, ठीक है। ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का टूटा है और कुछ लोगों के होने वाली है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आप जैसे उनसे पता नहीं क्या छुपा रहे हो, कुछ आप उनसे हाइड कर रहे हो, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर भी है, वहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ऐसा लगता है आपके पार्टनर को कई बार कि आप अपनी लाइफ की, अभी आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो जो कुछ भी हो, सक्सेस हो या जो कुछ भी हो, आप इस व्यक्ति से छुपा रहे हो, आप इस व्यक्ति से हाइड कर रहे हो, चाहे वो आपके इमोशंस क्यों ना हो, आपकी ट्रू फीलिंग्स ही क्यों ना हो। ये सब चीज़ें आप सप्रेस कर रहे हो, छुपा रहे हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब कि कुछ ना कुछ तो आप इनसे हाइड कर रहे हो। ये चीज़ आपके पार्टनर करंटली आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि शायद आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जिस व्यक्ति ने अचानक से आपसे बात करना बंद कर दिया है या अचानक से ब्लॉक कर दिया है। गोस्टिंग की एनर्जी बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ये सिचुएशन है जहाँ पर वो अचानक से आपसे बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपके ऊपर डिस्टेंस में रह के या नो कांटेक्ट में होकर आपके ऊपर नज़र रखते हैं या नज़र रखती हैं। मैं अभी रेडी नहीं हूँ तो इसलिए मैं ये कार्ड नहीं लूँगी, अगर ये मैसेज आना होगा तो आ जाएगा। द डेविल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, द डेविल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। ओके, द डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है डेथ का कार्ड। देखो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन है, मतलब बहुत ज़्यादा
मैं ये भी कह सकती हूँ पैसों को लेकर एक उनका वीक पॉइंट है, या लालच भी आप कह सकते हो, ठीक है। अपनी कंफर्ट जोन इनको बहुत ज़्यादा प्यारा है, ऐशो आराम इनको बहुत ज़्यादा प्यारा है। मतलब इनको पैसा चाहिए ज़िंदगी में। अगर इनसे कहा जाए कि तुम्हें प्यार चुनना है या पैसा चुनना है, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं उनमें से होंगे जो ऑब्वियसली अपने कंफर्ट जोन या पैसे को चुनेंगे, ठीक है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक मुझे दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है। हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं ये ऑलरेडी रिच हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं। तो इस चीज़ का इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट मुझे दिखता है, और ये व्यक्ति इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्राउडी भी हो सकते हैं। घमंड, मतलब ईगो यहाँ पे दिखाई देता है, घमंड इस व्यक्ति के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड निकला है, ठीक है। इनको लगता है कि पैसों से, शोहरत से ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डेथ का कार्ड भी निकल कर आया है, ठीक है। तो डेथ का कार्ड एंड रिबर्थ का कार्ड निकल कर आया है, जो कि करंटली आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि जो इंटरेस्ट लेवल, या देखो हर एक रिलेशनशिप में एक स्पार्क होता है, एक अट्रैक्शन डेफिनेटली होता है जो एक दूसरे को की तरफ खींचता है ना। तो वो स्पार्क, वो अट्रैक्शन इनका आपकी तरफ आया है, ठीक है। चाहे ये व्यक्ति कितने ही ईगोस्टिक हो, चाहे ये व्यक्ति कितने ही मनी माइंडेड पर्सन क्यों ना हो, लेकिन एक अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ तो भी नेगेटिविटी भी की गई है, क्योंकि डेविल का कार्ड नेगेटिविटी को भी दिखाता है, और ये मेजर अरकाना का कार्ड है, यानी कि छोटी मोटी कोई नेगेटिविटी नहीं, कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ स्पेल, कुछ कास्ट, ये सब कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप में किया गया है। उसके बाद ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। डेथ का कार्ड है एंड रीबर्थ इस रिश्ते का होगा, लेकिन कब होगा? जब इस रिश्ते में ये नेगेटिविटी जो की गई है वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी उस नेगेटिविटी की, तब ये व्यक्ति, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, फिर ये व्यक्ति के साथ आपकी चीज़ें सही होंगी। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली दिखती है, क्योंकि डेविल का कार्ड बहुत सारी चीज़ों को इस वक्त दिखा रहा है, ये कॉम्बिनेशन, कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की फैमिली या थर्ड पार्टीज़ जो भी है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग दिखाई देती है। अब हो सकता है कि आपके पार्टनर इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक ना हो, लेकिन इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे कोई और थर्ड पार्टी हो, ये मैरिड हो सकते हैं, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, वो लोग कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ इसलिए जुड़े हैं किसी तरीके का मटेरियलिस्टिक फ़ायदा मिलना, ठीक है। और आपसे अलग इसलिए किया गया है क्योंकि आप उनकी असलियत या उनकी सच्चाई उनके सामने ना रख दो, उनको मतलब इसलिए आपसे दूर किया गया है, क्योंकि जो भी यहाँ पे आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ है वो किसी ना किसी फ़ायदे के लिए ही जुड़ा हुआ दिखाई देता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कपल्स की एनर्जी है यहाँ पे भी। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप दोनों कपल ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड, ओके, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स क्या बता रहा है? एस ऑफ कप्स ये बता रहा है एक नई शुरुआत है, न्यू बिगनिंग, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं अगेन, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, उनको लग रहा है कि कुछ तो भी चल रहा है, कुछ तो भी गड़बड़ है, ठीक है। एस ऑफ कप्स यानी कि आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं, कोई रोमांटिक कनेक्शन या आपके दिल में किसी को लेकर जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स, वो प्यार आप छुपा रहे हो, ठीक है। क्यों जानना है इस व्यक्ति को? एम्प्रेस का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखो आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो ऑरा है, इग्नोर नहीं किया जा सकता है। चाहे आपको कोई प्यार करे, चाहे वो आपसे नफरत करे, लेकिन आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। आपकी एनर्जी ही ऐसी है। आपके पार्टनर खुद आपको गोस्ट करके गए हैं, लेकिन स्ट्रेंज सी बात यहाँ पर ये है कि खुद ये व्यक्ति आपको स्पाई करते हुए दिख रहे हैं, खुद आपके लाइफ में इंटरेस्ट लेते हुए दिख रहे हैं कि क्या छुपा रहे हो, किसके साथ रिलेशनशिप को छुपा रहे हो। एस ऑफ कप्स यानी कि आपके पार्टनर को लगता है कि कोई ना कोई रिश्ता तो ज़रूर आपका किसी के साथ हुआ होगा, जो मे भी हो सकता है कि इस वजह से आप ये सब चीज़ें उनसे छुपा रहे हो। आप नहीं चाहते हो कि आपके पार्टनर को पता चले।
डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस चीज़ की डेथ हो रही है, क्या बदलने वाला है। डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन, डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स और यहाँ पर है स्टार। पॉजिटिव चीज़, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर वैसे पेनफुल होता है, हो सकता है वो पेन आपने ऑलरेडी झेल लिया है। तो 9 ऑफ कप्स और विथ स्टार का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि आपकी दुआ, आपकी प्रेयर्स पूरी होने वाली है, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, आपके विशेस पूरी होने वाली है। ठीक है, 17 और 9 नंबर, अगेन यहाँ पे 9 नंबर निकल कर आया है। तो क्या बदलाव दिखाई दे रहा है आपकी जीवन में, वो होता हुआ दिख रहा है जिसके शायद आपने होप भी आपकी कम हो गई है, या एक टाइम पे आपने उस चीज़ को बहुत मांगा है, बहुत प्रेयर किया है, बहुत दुआ मांगी है, वो चीज़, आपकी ख्वाहिश, आपकी खुशी लाइफ में लौटने वाली है। अब देखो, आप में से कुछ लोगों के लिए ये खुशी हो सकता है कि जॉब में हो, करियर में मिले, ठीक है, या यहाँ पे कुछ लोगों के लिए खुशी आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में वापस से कनेक्ट होकर मिले। देखती हूँ ये खुशी मेरे व्यूअर्स को कहाँ मिलने वाली है, ये खुशी मेरे व्यूअर्स को कहाँ मिलने वाली है और किस चीज़ में मिलने वाली है। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कंप्लीशन। ओके, फैमिली लाइफ में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, मैरिड लाइफ में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, शादी हो सकती है आपकी, अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है, बच्चे की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट, रिलेशनशिप में चेंज दिख रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड द स्टार। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको पाने के लिए, या आप उनके टूवर्ड्स एक्शन ले लो, आपका एक्शन आ जाए। कहीं पर हम जा नहीं पाते तो हम क्या सोचते हैं कि तुम ही आ जाओ, है ना, ऐसा कहते हैं ना कि तू ही आ जा। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी भी वो दिख रही है जहाँ पर ये खुद एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कन्फ्यूजन की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से। तो ये चाह रहे हैं कि ये खुद, मतलब आप खुद इनको रीच आउट करो, आप खुद इनके पास आ जाओ। ठीक है, पर आपको जाना नहीं चाहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, मुझे नहीं लगता है कि आपको जाना चाहिए। अगर आपने पहले कोशिश की है तो आई डोंट थिंक कि आप जाओ। अगर आपने कोशिश नहीं की है तो फिर आप जा सकते हैं। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। ओके, हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जिसके साथ आपने बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देखा है, बार बार आना, बार बार जाना। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील करें जो रोमांटिक तो बहुत है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं देते हैं, स्टेबिलिटी नहीं है इस व्यक्ति के साथ। बट 10 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक दिख रहा है, तो आपके पार्टनर, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है जो व्यक्ति आपके साथ कमिटमेंट नहीं दे रहा था या कमिटमेंट नहीं दे रही थी, उस व्यक्ति, देख मैं ये नहीं कह रही हूँ कि व्यक्ति आकर आपको बोलेगा कि देखो अब मैं तुम्हारे लिए सीरियस हो गई हूँ या हो गया हूँ, लेकिन ऐसा दिख रहा है इस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने की एनर्जी, ये व्यक्ति के माइंड में ये चल रहा है कि क्यों ना इसी के साथ, आपके साथ ही इस रिश्ते को स्टेबल बनाया जाए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, swords, 10 of pentacles, 7 of pentacles, 9 of pentacles and 2 of cups with 10 of pentacles। ओके, आप में से कुछ मैरिड लाइफ वालों के लिए मुझे ये दिख रहा है रीयूनियन की एनर्जी। ठीक है, जो भी लोग मैरिड हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए रीयूनियन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। रिकनेक्ट आपके पार्टनर या आपके इन लॉज के साथ होने वाला है। ठीक है, वापस से आप लोग कनेक्ट करोगे। दूसरा 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है।
यानी कि जिस रिश्ते को बुरी तरीके से इन्होंने ख़त्म किया है, उसी रिलेशनशिप में आपके पार्टनर वापस से आना चाहते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए परफेक्ट है, उनके लिए सही है, आप उनके लिए सही हो, आपके साथ रिश्ता उनके लिए सही है, क्योंकि गलत उन्होंने आपके साथ किया है, आपने उनके साथ नहीं किया है। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड अगेन किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। जब इंसान प्यार में होता है, जब इमोशंस में होता है, तो उसको क्या लगता है यार, चीज़ों को ठीक करते हैं, है ना। अगर कोई किसी से बात नहीं करता है तो मन करता है ना कि यार उससे मनाते हैं, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एक और चांस लेते हैं। तो कंटिन्यूसली आपके पार्टनर के माइंड में वही चीज़ चल रहा है कि यार उसको कांटेक्ट करते हैं, उससे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। फीलिंग्स, इमोशंस आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे डबल है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। प्यार आपके अंदर भी आपके पार्टनर को लेकर है, ये नहीं कह रही हूँ कि आपके अंदर नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर भी है, क्योंकि बार बार किंग ऑफ कप्स का कार्ड रिफ्लेक्ट हो रहा है और बार बार इनके माइंड में ये चलता है कि इस रिश्ते को वापस से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली इसी वजह से आप भी इस व्यक्ति को भूल नहीं पा रहे होंगे, चाहकर भी ये व्यक्ति बार बार आपके माइंड में चल रहे होंगे, क्योंकि आप खुद इस व्यक्ति के माइंड में चलते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो आपके पार्टनर की ये है एनर्जी, जहाँ पर ओवरऑल मुझे ये दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, लेकिन थोड़ा स्पीड, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया 6 महीने की चीज़ 4 महीने में होगी। ठीक है, इसके अलावा आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी गलतियों की वजह से इतने ज़्यादा लो फेज़ में गए हैं जहाँ पर सिचुएशन या आपको फेस करने में हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर और आप दोनों के बीच में कुछ नेगेटिविटी है, जिस वजह से चीज़ें सही नहीं हो पा रही थी। तो वो नेगेटिविटी जैसे एंड होगी, वैसे ही आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएगी। तब तक के लिए आपको धैर्य बना के रखना होगा। ओके, बट यहाँ पर मुझे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर आपको लेकर बहुत इमोशंस, बहुत प्यार मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ ये रीडिंग कनेक्ट होती है, अगर आपकी ये रीडिंग है आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। आपका लाइक मोटिवेट करता है हम सभी को। सो लाइक ज़रूर से करें और एनर्जी को भी क्लेम करने के लिए कमेंट ज़रूर करें। और जो भी लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं, लाइक ज़रूर करें। सो इसी के साथ मैं ले रही हूँ अब आपसे विदा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, ओम शांति।